Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Biology with Hamza Ramzan. We are going to talk about neurons. हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करना है इस वीडियो के अंदर. हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है और केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करती है, उनको रेगुलेट करती है. और हमारे पास एमडीकैट के अंदर इनमें से किस तरह के एमसीक्यूज जो बनते हैं. सबसे पहले जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, न्यूरॉन की बात करते हैं, जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. ये चीज़ हम लोग इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं. चंद एक चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत होगी कि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने देखनी है. तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो तो न्यूरॉन है. इसमें कोई जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कंफ्यूज करने वाली है, समझने वाली हो. मगर नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के अलावा और भी बहुत से सेल्स होते हैं जो कि क्वांटिटी में न्यूरॉन से भी ज़्यादा होते हैं. उनको हम लोग न्यूरोग्लिया का नाम देते हैं. न्यूरोग्लिया ने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं. इन फंक्शंस के अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स की नरिशमेंट आ जाती है. इन फंक्शंस के अंदर माइलिन शीथ की प्रोडक्शन आ जाती है. जो डेड और डिकेइंग सेल्स होते हैं उनको स्कैवेंज करना आ जाता है. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेड कर रहे होते हैं उनसे प्रोटेक्शन जो है नर्वस सिस्टम की वो आ जाती है. तो इन फंक्शंस को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से सेल्स हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसके अंदर. तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स ग्रो करना जब स्टार्ट होते हैं, डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, जब मेच्योरेशन आती है इनके अंदर. आफ्टर मेच्योरेशन ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते. अगर कभी न्यूरॉन जब डैमेज हो जाएं तो दे डू नॉट रिकवर. न्यूरॉन्स के बारे में आपको एमसीक्यूज जो पूछा जाता है कि न्यूरॉन्स के कितने पार्ट्स हैं, हम लोग पहले ये जो एस्टेब्लिश कर लेते हैं. न्यूरॉन के अंदर हमारे पास तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं. किसी किसी न्यूरॉन में सिर्फ दो होते हैं, किसी बाकी तमाम न्यूरॉन्स में तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं. जो मेन पार्ट है दैट इज द सोमा, दैट इज द सेल बॉडी. सेल बॉडी वो स्ट्रक्चर है, वो पार्ट है जहाँ पे एक न्यूरॉन के अंदर तमाम उसके जो स्ट्रक्चर्स होंगे, तमाम न्यूक्लियस ऑर्गेनेली जो बाकी तमाम ऑर्गेनीज होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, ये तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं इस सेल बॉडी के अंदर पाए जाएंगे. यहाँ पे सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो हो रहे होते हैं. सेल बॉडी से दो तरह की एक्सटेंशंस निकलती हैं. कुछ एक्सटेंशंस को हम लोग डेंड्रॉइड का नाम दे देते हैं. मल्टीपोलर न्यूरॉन में तो हमें काफी क्लियरली विजिबल होता है कि डेंड्रॉइड जो है ये छोटे छोटे एक्सटेंशंस हैं. और एक एक्सटेंशन ऐसी होती है जिसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं. एक बड़ी बारीक सी थिन सी जो है ना ये एक्सटेंशंस होती हैं. डेंड्रॉइड और एक्सॉन में जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि डेंड्रॉइड्स ने किसी भी जगह से स्टिमुलस को या मैसेज को रिसीव करके टुवर्ड्स सेल बॉडी लेकर आना है. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेंड्रॉइड एंड एक्सॉन. एक्सॉन जो होता है ये सेल बॉडी से मैसेज को अवे लेके जाता है, सेल बॉडी से दूर लेके जाता है मैसेज को. ठीक है, तो जो डेंड्रॉइड होते हैं दे कैरी द मैसेजेस, दे कैरी द इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और एक्सॉन्स होते हैं वो अवे लेके जाते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो एक्सॉन यहाँ पे न्यूरॉन के अंदर से एमसीक्यूज बनते हैं. एक एमसीक्यूज आपसे ये पूछा जाता है कि द जंक्शन बिटवीन सेल बॉडी एंड द एक्सॉन, उस जंक्शन का क्या नाम है. उसे हम लोग एक्सॉन हिले का नाम देते हैं. कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं जो कि वाइट मैटर बनाते हैं. कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ जो मौजूद नहीं होती. जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ मौजूद है, इस माइलिन शीथ को बनाने वाले दो अलग अलग सेल्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स. इनके बारे में हम अभी न्यूरोग्लिया में डिस्कस करते हैं. तो जो माइलिन शीथ वाले न्यूरॉन्स होते हैं इनमें जब नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है, ट्रांसफर होती है, तो नर्व इंपल्स जो है वो कुछ पॉइंट से जंप करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और दूसरे पॉइंट से जंप करके तीसरे पॉइंट पर जाती है. क्योंकि माइलिन शीथ जो होती है ना ये बनी होती है लिपिड से. लिपिड जो होते हैं वो इंसुलेटेड हैं, यहाँ पे चार्जेस ट्रेवल नहीं कर सकते. नर्व इंपल्स ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की शक्ल में आगे जाना है, तो माइलिन शीथ में से नर्व इंपल्स ट्रेवल नहीं कर सकती, वो इन नोड्स में से ट्रेवल करके जाती है जहाँ पे माइलिन शीथ मौजूद नहीं है. इन नोड्स को हम लोग नोड्स ऑफ रेनवेयर का नाम देते हैं. और जब नर्व इंपल्स एक नोड ऑफ रेनवेयर से दूसरे नोड ऑफ रेनवेयर पे जंप करके जाती है, इस नर्व इंपल्स को जंपिंग इंपल्स या सॉल्टेटरी इंपल्स का नाम दिया जाता है. तो ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो कि आपको एमसीक्यूज में बार बार पूछे जाते हैं. अगर हम बात करते हैं कि फंक्शन की बेस पे न्यूरॉन की कितनी टाइप्स हैं, तो न्यूरॉन की तीन टाइप्स हैं फंक्शंस की बेस पे. एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जिन्होंने मैसेज को रिसीव करना है किसी भी रिसेप्टर से. जैसे कि अगर हमारी आंखों ने रोशनी का स्टिमुलस जो महसूस करना है, हमारे कानों ने जो साउंड का स्टिमुलस है वो महसूस करना है, हमारी पूरी बॉडी ने टच का स्टिमुलस महसूस करना है. ये जो रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलस को महसूस करके आगे प्रोवाइड कर देते हैं सेंसरी न्यूरॉन को. सेंसरी न्यूरॉन उस स्टिमुलस को लेके जाते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन के पास, जिससे हम लोग इंटरमीडिएट न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं. एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो होते हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं.
इन्होंने ये डिसाइड करना है कि किसी भी स्टिमुलस के ऊपर आगे क्या रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अगर हमारी आंखों ने देखा है कि कोई चीज़ हमारी तरफ काफ़ी स्पीड में आ रही है, इसका रिस्पॉन्स क्या बनता है, हम उस चीज़ के रास्ते से हट जाएं। इन्होंने मोटर न्यूरॉन्स को आगे मैसेज ट्रांसफर करना है कि मोटर न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर को मैसेज दे दे। इफेक्टर यहाँ पे मसल्स होंगे जो कि हमारी बॉडी को थोड़ा सा रीलोकेट कर देंगे, उसको हटा देंगे उस जगह से, ताकि हम अपने आप को नुकसान से बचा सकें। तो बेसिकली ये तीन अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी जो होते हैं वो टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज को लेकर आते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मैसेज को लेकर जा रहे होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर की बेस पे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो चार अलग अलग टाइप्स हमारे पास आती हैं। यूनिपोलर, बाईपोलर, सूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, यूनि का मतलब है वन। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं इनमें सेल बॉडी से सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सटेंशन निकलती है, इनमें कोई डेंड्रॉइड नहीं होता, सिर्फ एक एक्सॉन होता है जो कि माइलिनेटेड एक्सॉन हमारे पास मौजूद है। ये वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमेशा मोटर न्यूरॉन का काम करते हैं। इनके अंदर कोई डेंड्रॉइड नहीं है, इनको जो मैसेज मिलेगा सेल बॉडी को वो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज मिलेगा, और ये मोटर न्यूरॉन का काम करते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी से दो एक्सटेंशंस निकलती हैं। अब ये जो दो एक्सटेंशंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, इनमें से डेंड्रॉइड कौन सा है, इनमें से एक्सॉन कौन सा है, आपको ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। आपको एमसीक्यूज में इनको लेबल करके बता दिया जाएगा कि जी बताएं इनमें से कौन सा डेंड्रॉइड है, कौन सा एक्सॉन है। तो हमें देखने से फौरन पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप इस न्यूरॉन को थोड़ा सा गौर से देखें, एक साइड जो है वो सेंसरी रिसेप्टर के साथ अटैच्ड है, यानी कि यहाँ से स्टिमुलस स्टार्ट होगा, यहाँ से मैसेज स्टार्ट होकर सेल बॉडी की तरफ जाएगा, तो दिस विल बी दी डेंड्रॉइड। और जो सेल बॉडी से अवे मैसेज को लेकर जाएगा वो एक्सॉन होगा। तो बाईपोलर एक ऐसा न्यूरॉन जिसके अंदर से दो एक्सटेंशंस बाहर की तरफ निकली हुई हैं, इट विल बी कॉल्ड बाईपोलर। और अगर हम सूडो यूनिपोलर की बात करते हैं, तो सूडो बेसिकली इसका मतलब होता है फॉल्स, कि एक ऐसा न्यूरॉन जो कि यूनिपोलर है, राइट एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सॉन हिलेक, यहाँ पे वो यूनिपोलर है। सेल बॉडी से सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सटेंशन बाहर निकल रही है, लेकिन वो आगे जाके वो जो एक्सटेंशन है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक एक्सॉन और दूसरा डेंड्रॉइड जो बन जाता है। तो इस तरह के जो न्यूरॉन होते हैं इनको सूडो यूनिपोलर कहा जाता है, और ये भी सेंसरी रिसेप्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो दीज विल बी सेंसरी न्यूरॉन्स, ये सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। और एंड पे हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। इनमें एक्सॉन तो एक ही होता है, लेकिन डेंड्रॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस तरह से मौजूद होते हैं। तो दीज आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ये चार अलग अलग टाइप्स हैं जो कि स्ट्रक्चर की बेस पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है न्यूरॉन्स को, और इन चार टाइप्स के फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अगर हम न्यूरोग्लिया की बात करते हैं, न्यूरोग्लिया के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये वो सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स की नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, न्यूरॉन्स की केयर टेकिंग कर रहे होंगे। इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एस्ट्रोसाइट्स हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे न्यूरोग्लिया होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक तो न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में जो से आयंस मौजूद होने हैं, जो से केमिकल्स मौजूद होने हैं, उन केमिकल्स को, उन आयंस को मेंटेन करना है। दूसरा, इन्होंने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं न्यूरॉन्स को इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए जो न्यूरोग्लिया होंगे वो डिफरेंट होंगे, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्लिया होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो एस्ट्रोसाइट्स ऐसे न्यूरोग्लिया हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और सैटेलाइट ग्लिया जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट्स और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आपको एमसीक्यूज में बहुत इजीली पूछा जा सकता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरोग्लिया हैं वो कौन से होते हैं। अब इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ऐसी चीज डिफरेंस हमें मिलता है जो कि अक्सर औकात बुक्स में बिल्कुल भी मेंशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जब भी हम बात करते हैं कि एक ऐसा सेल जो कि एक्सॉन को इनकैप्सुलेट कर रहा है और माइलिन शीथ बना रहा है, हमारे जहन में फौरन से श्वान सेल की बात आती है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा एक ऐसा सेल है जो कि माइलिन शीथ बना रहा है, तो बच्चे श्वान सेल ही आंसर कर देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ यही पता होता है कि श्वान सेल वो सेल्स हैं जो कि माइलिन शीथ बनाते हैं। श्वान सेल्स ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को बनाना है, और अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो देर आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो कि माइलिन शीथ को बनाते हैं। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है ना, इनके बारे में कुछ एमसीक्यूज और पूछे जाते हैं। एक एमसीक्यूज तो ये हो गया कि वो कौन से सेल्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन करेंगे, माइलिनेट करेंगे न्यूरॉन्स को, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं।
दूसरा, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होता है वो मल्टीपल न्यूरॉन्स को माइलिनेट करता है। अगर आप इस ओलिगोडेंड्रोसाइट को देखेंगे, इसने इस न्यूरॉन को भी माइलिनेट किया हुआ है, इस न्यूरॉन को भी माइलिनेट किया हुआ है। इसके अलावा एक न्यूरॉन जो होता है वो मल्टीपल ओलिगोडेंड्रोसाइट से माइलिनेट हो रहा होता है। कि इस न्यूरॉन की अगर बात करें तो इसका थोड़ा सा सेक्शन जो है वो इस ओलिगोडेंड्रोसाइट ने माइलिनेट किया है, थोड़ा सा सेक्शन जो है वो इस सेल ने माइलिनेट किया है। तो यहाँ पे एक नेटवर्क बनाना जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम होगा इस जगह पे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स की, माइक्रोग्लियल सेल्स जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डेड सेल्स को डीग्रेड और स्कैवेंज करते हैं। माइक्रोब जो कि इन्वेड कर रहे होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, उनसे हमें बचाते हैं। और इसके अलावा जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स वो सेल्स हैं जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल पेरिफेरल पार्ट्स में मौजूद होते हैं ये, और दे प्रोड्यूस द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन से सेल्स हैं जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। इनके एमसीक्यूज की बात करें तो डैश इज कंसीडर्ड एज चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन, सॉरी नर्वस सिस्टम। तो ये तो हमें पता है कि न्यूरॉन है, इसमें ये तो नो ब्रेनर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन्स, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि तमाम न्यूरॉन्स में होती है? क्या नोड ऑफ रेनवे सब में मौजूद होता है? नहीं होता, ये सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होगा। माइलिन शीथ भी सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर ही होगी। श्वान सेल्स जो है वो सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, लेकिन एक सेल बॉडी जिसमें एक न्यूक्लियस है, ये तमाम न्यूरॉन्स के अंदर जो है पाई जाती है। न्यूरॉन्स आर सेल्स अडेप्टेड फॉर द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, कोई शक नहीं इस बात में। टू डू दिस दे हैव लॉन्ग थिन प्रोसेसेस। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने के लिए उनके पास जो लॉन्ग थिन प्रोसेस होता है या लॉन्ग थिन एक्सटेंशन होती है, इट कैन नॉट बी अ डेंड्राइट, इट हैज टू बी एन एक्सोन। जो लॉन्ग थिन प्रोसेस है वो एक्सोन है, डेंड्राइट का साइज नॉर्मली छोटा होता है। श्वान सेल्स जो है इन्होंने माइलिन शीथ प्रोड्यूस करनी है, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूरॉन। Non-neuronal cells encapsulating many axons of peripheral nervous system। अब नॉन न्यूरोनल सेल्स जो हैं बेसिकली न्यूरोग्लिया हैं, जो कि पेरिफेरल न्यूरॉन्स को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको इनकैप्सुलेट करते हैं, उनके ऊपर माइलिन शीथ बनाते हैं। तो क्या वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगे? नहीं, ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाने वाले जो सेल्स होते हैं दे आर श्वान सेल्स। एस्ट्रोसाइट्स ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही फूड प्रोवाइड करना है, माइक्रोग्लिया ने जो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे प्रोटेक्शन देनी है। डिवॉइड ऑफ श्वान सेल्स एंड टेकिंग मैसेज टुवर्ड सेल बॉडी इज द फंक्शन ऑफ। अब डिवॉइड ऑफ श्वान सेल्स की बात को हम लोग ना थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं कि कभी कभार श्वान सेल्स उसके ऊपर होते भी हैं, लेकिन टेकिंग द मैसेज टुवर्ड सेल बॉडी, सेल बॉडी से निकलने वाली दो एक्सटेंशन हैं, एक डेंड्रॉन है, दूसरा एक्सोन है। तो कौन सी ऐसी एक्सटेंशन है जो कि सेल बॉडी की तरफ मैसेज को लेके जाती है? वो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्रॉन्स होते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। अच्छा, एक चीज आप लोगों को ना मैं बताता हूँ, गैंग्लिया और नर्व, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक न्यूरॉन के अंदर दो मेन पार्ट्स जो कि सेल बॉडी और एक्सोन है। बहुत सी सेल बॉडीज का क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज या सोमा, इट इज कॉल्ड गैंग्लिया। ठीक है, हमारा ब्रेन एक गैंग्लिया है, ठीक है, वो एक सेल बॉडीज का क्लस्टर है। नर्व जो है इट इज अ बंडल ऑफ एक्सोन। काफी ज्यादा न्यूरॉन्स की जो एक्सोन्स हैं वो आपस में बंडल बनाते हैं एंड इट इज कॉल्ड अ नर्व। तो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इज फाउंड इन, ऑब्वियसली जो सेल बॉडीज का क्लस्टर होगा वो गैंग्लिया होगा, और हमारा ब्रेन सबसे बड़ा गैंग्लिया, तो ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा जो सेल बॉडीज हैं न्यूरॉन्स की वो मौजूद होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट माइलिन शीथ? क्या ये लिपिड से बनती है? यस, लिपिड से बनती है। क्या ये सॉलिटेटरी इंपल्स या जंपिंग इंपल्स करवाती है? बिल्कुल करवाती है। क्या इसमें नोड्स ऑफ रेनवेयर के ऊपर ये मौजूद नहीं होती? तो नोड्स ऑफ रेनवेयर बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे माइलिन शीथ मौजूद नहीं है, तो ये भी बात इसके बारे में सही है। लेकिन क्या ये इंपल्स कंडक्ट करती है? नहीं। लिपिड जो है वो इंसुलेटर्स हैं, और इंसुलेटर्स के अंदर से चार्जेस जो है वो कंडक्ट नहीं होते, तो ये इंपल्स को कंडक्ट नहीं करती। दिस इज द आंसर। वट इज ट्रू अबाउट माइलिन शीथ? इसके बारे में कौन सी चीज ट्रू है? क्या ये हर एक न्यूरॉन में मौजूद होती है? नहीं। क्या ये ऑल डेंड्रॉन में पाई जाती है? नहीं। क्या ये प्रोटीनेशियस है? नहीं, ये जो लिपिड की बनी हुई होती है। डज इट स्पीड अप द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स? यस, इससे नर्व इम्पल्स की जो कंडक्शन है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है, तो दिस इज द राइट आंसर। Which of the following are known as
इफरेंट न्यूरॉन। अब दो तरह के हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट और इफरेंट, ये बेसिकली जो वर्ड है वो मैं पहले भी बच्चों को बताता होता हूँ। इन दोनों के दरमियान में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ना आप इनका पहला लेटर देखें। ए को आप कहते हैं अराइव, ई को आप कह दें एग्जिट। तो वो कौन से न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को लेकर आते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। अराइव कर रहा है मैसेज उनकी वजह से, और मैसेज किन के जरिए एग्जिट करता है, वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स आर इफरेंट न्यूरॉन्स विच ओरिजिनली कैन नॉट बी फाउंड इन साइनेप्टिक नोब ऑफ अ न्यूरॉन। अब साइनेप्टिक नोब जो होती है ये न्यूरॉन के एक्सॉन का फाइनल टर्मिनल होता है, जहाँ से आगे उसने मैसेज किसी दूसरे स्ट्रक्चर को देना है, चाहे वो मसल है, चाहे वो ग्लैंड है, चाहे वो दूसरा न्यूरॉन है। तो यहाँ पे साइनेप्टिक नोब के अंदर कौन सा ओरिजिनली नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, राइबोसोम मौजूद होते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स जो है उसका एक बेसिकली सिग्नेचर ऑर्गेनेली है। लेकिन न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी में पाया जाता है, सोमा में होता है। तो न्यूक्लियस विल नॉट बी प्रेजेंट देयर। विच वन इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन्स, कौन सी ऐसी चीज है जो हर एक न्यूरॉन में कॉमन है। अ सेल बॉडी विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस, क्या ये हर एक न्यूरॉन में होती है? बिल्कुल होती है। प्रेजेंस ऑफ नोड्स ऑफ रेनवे, ये सिर्फ और सिर्फ माइलिन शीथ वाले न्यूरॉन्स में होगा, थिक माइलिन शीथ नहीं होगा, हर एक सेल में श्वान सेल नहीं होगा। तो बेसिकली यही वाला आपके पास आंसर है।